हेलो दोस्तों, ध्यान लाइफ मैथ के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 के मैट्रिक एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही तत्परता से वीडियो बनाते जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो भी समांतर श्रेणी के फॉर्मूला से। यानी कि समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है उसी पर आज हम आपको ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो शायद आपका 4-5 नंबर का तैयारी तो आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जैसे किसी भी संख्या का योगफल अगर आपको निकालना है, आपका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा सो देखिए। दो तरह से आपका क्वेश्चन रह सकता है। किस तरह से? पहले देगा 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योगफल निकालें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को न दे करके सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देगा। कैसा देगा? 2, 4, 6, 8 और लास्ट में 100 तक निकालना है तो 100 हमारा सम संख्या है यहाँ। अब इसका भी बोलेगा कि योगफल ज्ञात करें। ठीक है, योगफल निकालें। अब आपको क्या करना है सो देखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसके आगे जैसे हम बताएंगे वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है, सम संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक तो सम संख्या है नहीं, 2 से शुरू होता है सम संख्या, तो आपको इसको भी इसी रूप में पहले लिखना होगा। यानी कि जब हम इसको बनाएंगे तो पहला मेरा स्टेप यही होगा और उसके बाद ही बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। या तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है या ऐसा, ये भी दे सकता है 1 से लेके 100 तक के भी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, 1 से लेके 1000 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो उसके हिसाब से आपको लिख लेना है पहले इस तरह से प्लस में और उसके बाद बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रथम पद होता है, पहला जो होता है समांतर श्रेणी का, उसको ए बोलते हैं। डी बराबर होता है कि दूसरा में से पहले को घटा दिए तो वो हमारा डी निकल गया। समझ गए? दूसरे में से पहले को घटा दिए तो डी निकल गया, चाहे कोई भी अंक रहे। ठीक है, अब हम जो लास्ट रहता है, देखिए यहाँ न 10वां पद न 100वां पद, न पद दिया है न वां दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। आपको हम बताए थे कि जिस संख्या में वां लग जाए, जैसे 10वां 12वां 14वां, वो एन होता है, और जिस संख्या में सीधे पद रहे तो वो टी एन होता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है। तो आपको हम बता दें कि जब हम पहला फॉर्मूला आपको बताए थे तो अंतिम पद को हम लोग टीएन ही कहते हैं। तो आपका अंतिम पद तो वही है, यानी कि आपका दिया हुआ है टीएन। तो टीएन बराबर कितना है? 100। यानी कि एन नहीं दिया है, पहले एन निकालेंगे तभी तो एसएन के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं एन। टीएन दिया है तो टीएन के फॉर्मूला से ही एन निकालेंगे। टीएन का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब टीएन के जगह 100 लिखते हैं, बराबर ए के जगह पर 2 प्लस एन माइनस 1 नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, डी बराबर दिया हुआ है 2। अब देखिए 100 बराबर, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले इसको इधर भेज के घटा लेंगे फिर इधर भेज के जोड़ेंगे। बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। 2 + 2 में एन से गुना कर दिए 2n माइनस 2, ये +2 -2 आपस में खत्म हो जाएंगे और 100 बराबर बच गया आपका 2n। 2n से काटे 50 बार में, यानी कि n बराबर मेरा कितना निकल गया? n बराबर 50 निकल गया। समझ गए आप किस तरह से n निकाले हैं? सिर्फ tn वाला सूत्र पर हम n निकाल दिए हैं। आशा करते हैं कि ये n निकालने वाला आप समझ गए होंगे। अब हम इसी को मिटा करके आगे हम बताते हैं। दोस्तों tn तो था ही और हमारा n कितना निकला है? n निकल गया है 50। अब इतना बनाने के बाद फिर से हम बनाएंगे Sn। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हाथ से ही मिटा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हाथ से मिटाने में। अब देखिए एसएन बराबर होता है फॉर्मूला, पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस पर बैठा दीजिए। n के जगह कितना है? 50 है बटा 2, उसके बाद 2a है तो 2 गुने a का मान कितना है? 2 है, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 और -1 और d के जगह पर 2। बस, अगर आप बोर्ड मास जानते हैं आराम से बना लीजिए। 50/2
यहाँ पर गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 49 हो गया, 49 गुने 2। अब आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट खत्म करना है, यानी कि 50/2। अब ये क्या, इसको क्या कीजिएगा कि 49 गुने 2 होता है 98, ठीक है। और 98 4 कितना हो जाएगा आपका, 98 और 4 हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102। काट दीजिएगा तो आएगा आपका 51, यानी कि आपको गुना करना है 50 में 51 से, ठीक है। 50 में 51 से गुना कर लीजिए। चलिए यहीं पर गुना कर लेते हैं, 51 है और 50 है, ठीक है। 50 एकम 50 और 50 पच्चे 250, कितना आया 0 0। गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, 250, यानी कि 25 50 आंसर आ गया 25 50, 25 और 50। दोस्तों देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो आशा करते हैं कि अगर योगफल निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इस समांतर श्रेणी के सूत्र को डाल करके आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन को समझाते हुए। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।